वेलकम टू पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस। पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल बताए थे। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पढ़ना है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और एक टॉपिक हम सेलेक्ट किए हुए हैं जिसका नाम है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग को ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का मतलब हुआ है कि जब फिनॉल को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो दो पोजीशन पर जा मतलब अपना प्रोडक्ट बनाता है। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है वो है ऑर्थो, और दूसरा है पैरा। पैरा जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, जबकि ऑर्थो जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये जो होगा वो आपका माइनर होगा और ये जो होगा वो मेजर हो गया। ठीक है, तो ये ऑर्थो है और ये पैरा है। तो इसमें कहता है कि फिनॉल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच होता है कब, जब रेजोनेंस इफेक्ट होता है। फिनॉल मतलब OH ग्रुप, एरोमेटिक कंपाउंड में OH जो होता है उसमें रेजोनेंस इफेक्ट होता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन रिच होता है एरोमेटिक रिंग में। इसीलिए ये क्या होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल को वो सब्स्टिट्यूट करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अब जैसे इसमें सबसे पहला है नाइट्रेशन। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग को पढ़ना है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या करते हैं, फिनॉल में जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो नाइट्रिक एसिड इलेक्ट्रोफाइल में जो टूटता है तो OH माइनस और NO2 प्लस में। ये NO2 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है प्लस के रूप में। तो यहाँ का H और यहाँ का OH क्या होगा, वाटर बना देगा। ठीक है, अब वाटर बनाने के बाद ये ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रोफिनॉल बनाएगा, और यही ऑर्थो क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन को शिफ्ट करके इधर नाइट्रो पोजीशन यहाँ हो जाता है, जिसके कारण से वो क्या होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन करता है, और उसके साथ साथ यहाँ का H और OH वाटर के रूप में रिलीज हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाले हैं तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, जबकि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो वो क्या होता है कि 3 जगह इलेक्ट्रोफाइल को H को हटा करके 2, 4 और 6 पोजीशन पर, यानी इसको कहते हैं 2, 4 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन पर आएगा, तो इसे ट्राई नाइट्रो फिनॉल कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का पिक्रिक एसिड। तो ये पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब है कि वह यहाँ पर और यहाँ से एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। इसका मतलब है कि ये 3 बार OH माइनस और 3 बार NO2 प्लस में ब्रेक कर जाएगा। तो OH 3 बार जो है 3 मॉलिक्यूल वाटर बनाएगा और 3 पोजीशन पर 2,4,6 पर ट्राई नाइट्रोफिनॉल का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है राइज कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर जो होता है, ऑर्थो नाइट्रो और फिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम लोग सेपरेट करेंगे कैसे। तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल को जो हम लोग सेपरेट करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा। किसके द्वारा, तो ऑर्थो एंड पैरा फिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्थो जो पोजीशन जो होता है वो ऑर्थो पोजीशन नाइट्रो पोजीशन फिनॉल जो है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और वो मोर वोलेटाइल होता है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और वो लेस वोलेटाइल होता है, जिसके कारण से ऑर्थो जो इंट्रामोलिकुलर बना रहा है नाइट्रोफिनॉल वो इजीली सेपरेट हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, और बाद में वो कौन होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, वो सेपरेट हो जाएगा एक दूसरे से। क्योंकि इंट्रामोलिकुलर बनता है नाइट्रो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है पैरा नाइट्रोफिनॉल में। अब इसमें यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, जिसमें OH का H और NO2 का O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, जिसके कारण से ये क्या होता है, सेपरेटेड फर्स्ट। जबकि क्योंकि ये मोर वोलेटाइल होगा, क्योंकि जब ये मोर वोलेटाइल होगा तो वो सेपरेट फर्स्ट होगा। जबकि ये देख रहे हैं ये सब क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल में यहाँ पर H बॉन्ड बनाता है, जो हम नाइट्रोफिनॉल लेंगे तो उतना वो अपना क्या करेगा, नाइट्रोफिनॉल के कारण वो OH और H के बीच में
OH का H और NO2 का O के बीच में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें यहाँ यहाँ और यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या होता है, लेस वोलेटाइल होता है, लेस वोलेटाइल होता है। और लेस वोलेटाइल होगा तो वो लेट से क्या होगा, मतलब इंटर के बाद इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड जो बनाया उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले जो है वो सेपरेट होता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। और इंटर का जो हमारे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसके कारण से वो इजीली वोलेटाइल हो जाता है, यानी लेस वोलेटाइल होता है, मोर वोलेटाइल होता है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो लेस वोलेटाइल होता है। अब ये हमारा था नाइट्रेशन। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो है ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, ब्रोमिनेशन है। तो ब्रोमिनेशन जो है वो हमारा बी नंबर होगा, जिसको हम हैलोजिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के अंदर में हम लोग इजीली पढ़ेंगे किसका, ब्रोमिनेशन का। ब्रोमिनेशन का करेंगे, क्योंकि ब्रोमिनेशन इसलिए लेते हैं क्योंकि ये मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा साइज बड़ा ना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। तो इसमें क्या करेंगे, हम फिनॉल लेंगे, और इस फिनॉल में इसमें भी दो कंडीशन होता है। अगर ब्रोमीन को यानी Br2 को हम लोग कार्बन बाइसल्फाइड के प्रेजेंस में लेंगे तो यहाँ पर क्या भी होगा, ये ऑर्थो पोजीशन पर Br को जोड़ेगा, और एक जो होगा वो पैरा पोजीशन पर Br को जोड़ेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब है ये क्या होगा, H और इसका Br जो है वो टूट करके एक Br जो है वो क्या हो जाएगा, रेडिकल के फॉर्म में जब टूटता है तो ये Br होता है। एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, लेकिन रियल में ये फ्री रेडिकल होता है। क्या होता है, फ्री रेडिकल। सिचुएशन के अनुसार प्लस और माइनस का शो करेगा। तो यहाँ का Br एक क्या होगा, HBr निकाल देगा, क्या रिलीज करेगा, HBr को रिलीज करेगा, और उसके कारण से ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल बनाएगा, जो क्या होगा, माइनर। और दूसरा बनाएगा वो क्या है, वो है पैरा ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल, और उसके साथ साथ HBr क्या होता है, रिलीज हो जाता है। अब इसके बाद जो दूसरा कंडीशन है उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, तो वाटर के फॉर्म में। तो ब्रोमीन वाटर जब ये लेंगे तो ये क्या होगा कि 3 गुना 6 मॉलिक्यूल ब्रोमीन का जरूरत पड़ेगा, ताकि 3 पोजीशन से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को HBr में कन्वर्ट करेगा। हाइड्रोजन को क्या करेगा, HBr में कन्वर्ट करेगा। तो 3 जगह Br जुटा, और यहाँ टोटल 6 बार Br हो गया, तो 6 में से 3 HBr ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो इससे क्या बन गया, तो 2, 3 और 4, सॉरी 3 और 4 और ये 5 और ये क्या हो जाएगा, 6, यानी इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन पढ़े हैं। इसके बाद अगले क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें रेमर टिमर रिएक्शन और कोल्ब रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन विथ जिंक डस्ट के साथ हम लोग फिनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे। तो आज का ये क्लास जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड था। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे का वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो आपको मिलते रहेगा, क्योंकि ये हमेशा हम जो ये बनाते हैं वो NCERT बेस्ड बनाते हैं, और NCERT बेस्ड जो बनाने से वो क्या होगा कि हमारा जो है क्लियरिफिकेशन अच्छा होगा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोर्ड के साथ साथ नीट और IIT JEE में भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही सेट किया जाता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो वो खुद बाय खुद आप क्या कीजिएगा कि आगे का क्वेश्चन बनाने लगेगा।